देखिए, सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है कि आप एग्ज़ाम हॉल के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप सुबह में कुछ भी ब्रेकफ़ास्ट करके ही निकलेंगे, जो आपकी बॉडी को एनर्जेटिक फ़ील करवाएगी। और ये भी ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए तो हल्का-फुल्का, ऐसा नहीं कि बहुत भरपेट खाना खा लिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ भी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो या फिर आपको लगे कि बार बार वॉशरूम जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं, हल्का फुल्का आप ब्रेकफास्ट करेंगे जिससे आपका बॉडी एनर्जेटिक रहे। और एक बात का ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि वाटर बोतल आप कैरी ज़रूर करेंगे। वाटर बोतल कैरी करेंगे, उससे ये होगा कि आपको जब भी डिहाइड्रेट फील हो, लगे कि पानी की कमी हो रही है, या फिर किसी किसी को होता है कि हाँ बेहोशी का हालत हो गया, या फिर डिहाइड्रेट फील होने लगा, या फिर लगे कि नहीं हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पानी का घूंट लेते रहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, जिसका आर पार दिख सके आप, जिस पर कोई कवर नहीं लगा हो, न तो फिर वाटर बोतल कैरी नहीं कर सकते आप। इसका ध्यान रखिएगा। पहले आप वहाँ जाते वक्त ही या जाने के बाद जब आपको क्वेश्चन मिले, कॉपी मिले, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए। फिर आपको मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है और 10 में से मुझे 5 ही आते हैं, 5 ही ऐसा नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। 5 जो आते हैं, पहले आप राइट क्वेश्चन को बनाइए जिसका आपको सटीक आंसर पता है, जो आप अच्छे से पहले कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देन आप आगे बढ़िए, अगला स्टेप लीजिए, और फिर तब आपको जो फिर अगला क्वेश्चन आ रहा हो या फिर जिसमें थोड़ा बहुत डाउट हो उसको क्लियर कीजिए, एकदम बिंदास, कोई भारी बात नहीं है। ओके। फिर आपको लगे कि रेस्ट क्वेश्चन जो बच गए हैं, ठीक ना, उसको आप आराम से करो, जो आपको आ रहा है वो करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखोगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर हो सकता है कि जो आपको राइट क्वेश्चन आ रहा हो या फिर जो आप बनाना चाह रहे हो वो आप पीछे छूट जाओगे। टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना ही होगा, किसी भी कीमत पर रखना होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि चोरी नहीं कीजिएगा या चोरी करने का कोई प्रयास नहीं कीजिएगा जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार के गतिविधियों का सामना करना पड़े। जैसे चोरी करते हुए आप पकड़ा जाएंगे, या चोरी करते हुए पकड़ा जाएंगे, या इधर उधर आप देखेंगे, दूसरों को इधर उधर देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बना रहा है, हम क्या बना रहे हैं, तो हो सके उस इधर उधर के चक्कर में आपका टाइम लैप्स हो, टाइम बर्बाद हो। तो ये प्रयास आप नहीं कीजिएगा कि चोरी करें, और चोरी करने जैसा कोई भी मटेरियल अपने पास कैरी नहीं कीजिएगा जिससे हो सके कि आप पकड़ा जाए और आपका पहले ही एग्ज़ाम खराब हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम हॉल में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप टाइम पूरा मैनेज कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। मतलब इधर उधर देखने के चक्कर में या मान लेते हैं चोरी करने के चक्कर में, आपको जो आ रहा है बिंदास उस पर फोकस कीजिए। पहले जो सही आंसर पता हो वो बनाइए, देन जो नहीं पता हो या फिर जो लगे कि नहीं पहले सही बना लें तब अगला स्टेप पे आगे बढ़े, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आप चोरी करेंगे या इधर उधर देखेंगे, हो ना हो फिर इसमें अगर किसी भी कारण से सस्पेंड होना पड़े, फिर बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा। आप ये प्रयास करेंगे ही नहीं। पहले आपको जो आंसर पता हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बनाएंगे, देन जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं, आपको जो आ रहा हो, मान लीजिए 5 मार्क्स के हैं, है ना, और आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये लिटरेचर के हैं, मान लेते हैं उर्दू के हैं, मान लेते हैं इंग्लिश के हैं, मान लेते हैं हिंदी के हैं, आप लिटरेचर के हैं 5 मार्क्स का अगर रहेगा, आप स्टोरी आप समझ चुके हो, आपको स्टोरी मतलब अंडरस्टैंड है, अच्छे से समझ चुके हो, आप 2 मार्क्स लिख सकते हो, 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चोरी करोगे, टाइम मैनेज नहीं होगा, तो फिर पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन आपका छूट गया। टाइम मैनेज का विशेष ध्यान रखोगे और पानी ज़रूर कैरी करोगे। कुछ भी नहीं है, कोई भारी बात नहीं है, आप बिल्कुल बेहतर कर पाओगे, ठीक ना। मेरे तरफ से आप सभी को विजयी भवा। आप अच्छा ही करोगे, मुझे सबसे बेहतर उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। आप बेहतर ही करके आना और बेहतर ही करना। और एक बात और, पानी ज़रूर कैरी करना और पेन 2-3 लेके जाना, कि अगर मान लेते हैं कि एक पेन प्रॉपर वे में नहीं चल पाए तो दूसरे पेन से आप लिख पाए। टाइम का विशेष ध्यान रखना। और सबसे अहम मुद्दा है आप राइटिंग आपका सबसे अहम मुद्दा है। राइटिंग
का विशेष ध्यान रखना। लेकिन हाँ, इस राइटिंग के चक्कर में टाइम मत गंवाना। टाइम का मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम का विशेष ध्यान रखना। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, विजय भवा। आप सभी अच्छा करो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, डरना कोई नहीं, बेहतर करके आना।